नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सबसे पहली बात करते हैं पहचान की कि इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। तो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका होता है कि जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुकूँगा, चुकेंगे, चुका रहेगा 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। चुका रहूँगा, चुके रहेंगे आदि शब्द आते हों, यहाँ पे ये स्लैश नहीं रहेगा, आदि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। वाक्य को हम एग्जाम्पल करके समझेंगे। और एक बात यहाँ पे आपको नोट में लिखनी है कि आई तथा वी के साथ शैल का यूज करते हैं, नोट 2 में शेष सभी कर्ता के साथ विल का यूज करते हैं, ये बात आप जानते हैं। तो ये थी बात पहचान की और नोट्स की। अब चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पर और वहाँ पे हमने रूल लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, विल शैल और हैव ये सब सहायक क्रियाएं हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट कर्म, रिमेन मतलब शेष, जो कुछ भी शेष बच जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं एक और उसके बाद इसे समझते हैं। हमारा पहला वाक्य है कि मैं अपना काम कर चुकूँगा। परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम है वो पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो मैं अपना काम कर चुकूँगा, अभी नहीं किया है, कभी कर चुकूँगा यानी भविष्य का है वाक्य, यानी हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो ये वाक्य में भी भविष्य का बोध हो रहा है कि काम अभी नहीं हुआ है लेकिन मैं अपना काम कर चुकूँगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं। बार बार बता रहा हूँ इसलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट बने। तो आई के साथ लगता है शैल, आई शैल, उसके बाद हैव। आपको कभी भी रूल नहीं छोड़ना है। अगर आप रूल नहीं छोड़ेंगे तो 99% है कि आपका चांस यह होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन है वो सही हो सकता है आप हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाएं, प्रीपोजिशन का सही यूज करना भूल जाएं या फिर छोटी मोटी गलतियां और हो सकती हैं। लेकिन अगर आप रूल पकड़कर चलते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके वाक्य सही ही होंगे, ठीक है। तो रूल कभी भी नहीं छोड़ना है आपको। तो मैं अपना काम कर चुकूँगा में हम सब्जेक्ट ले चुके हैं, शैल ले चुके हैं, हैव ले चुके हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे करना है, करने के लिए डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है डन। तो आई शैल हैव डन, ऑब्जेक्ट क्या कर चुकूँगा? अपना काम, माई वर्क, और लग जाएगा फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि कल्लू दूध पी चुकेगा। कोई बच्चा है कल्लू, वैसे भी बहुत सारे बच्चों के नाम कल्लू हो जाते हैं आजकल, तो वही है, सिर्फ एक जोक है कि कल्लू दूध पी चुकेगा। तो इसका एग्जांपल मतलब कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है कल्लू, तो KALLU कल्लू, विल या शैल, जाहिर सी बात है कि आई और वी के साथ तो शैल लगता है, शेष सभी के साथ विल लगता है, तो विल लग जाएगा, विल। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना का होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इस बात को हमेशा याद रख लीजिए कि परफेक्ट जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, उन सभी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। तो ड्रैंक क्या होता है पीने का? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो DRUNK ड्रंक, क्या पी चुका होगा? ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो क्या? दूध, ये है दूध, तो मिल्क, और लग जाएगा फुल स्टॉप। तो इसी तरह से और सभी वाक्य होंगे। एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप स्वयं से प्रयास कर सकें। तो ये आपको स्वयं से ट्राई करना है। मैं रोटी खा चुकूँगा, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट का ईटन होता है, मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। मधु गीत गा चुकेगी, सिंग, सैंग, संग होता है, SUNG। अध्यापक गणित पढ़ा चुकेंगे, टीच, टॉट होता है, TAUGST। और हम मैदान में क्रिकेट खेल चुकेंगे, प्लेड होता है, प्ले में ED जोड़ देंगे, प्लेड हो जाएगा। चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर।
देखिए रूल बनाने में कुछ भी नहीं होता, ये भी हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। जब दो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं कि इन्हीं के बीच में प्लस करके नॉट लगा देंगे और वो निगेटिव का रूल बन जाएगा। मतलब ये है कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप। ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। पहला वाक्य है कि वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। भैया एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट टेंस, ये केवल इतने में ही सीमित नहीं है, ये थोड़ा सा और विस्तृत है। लेकिन अगर उसकी आवश्यकता पड़ी तो मैं जब हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगा तब मैं इसका एक मैजिक ट्रिक सिखाऊँगा आपको, अगर आवश्यकता पड़ी तो। नहीं तो जितना हम पढ़ा रहे हैं नारेशन के दृष्टिकोण से आप पढ़ लीजिए। नारेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, आप आसानी से वहाँ पे कर सकेंगे। तो पहला वाक्य है हमारा कि वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस फुल स्टॉप, ये हमारा रूल होता है। तो इस वाक्य को कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वह के लिए ही, जाहिर सी बात है विल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर यहाँ पे हैव नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे प्लस करके आप हैव लिख लीजिए। प्लस लगाया था लेकिन हैव लिखना भूल गए। नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लर्न का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लर्नड होता है, यानी LEARNT, LEARNT। ध्यान से लिख लीजिएगा। क्या नहीं सीख चुका होगा? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो क्या नहीं सीख चुका होगा? इंग्लिश। तो इंग्लिश ये हो जाएगा फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अंकित और शिवम गणित नहीं पढ़ चुकेंगे। बहुत साधारण से शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा खींचने का प्रयास नहीं कर रहे। बहुत साधारण से शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा इसे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नारेशन के दृष्टिकोण से और टेंसेस के दृष्टिकोण से और ट्रांसलेशन के भी दृष्टिकोण से यह आपको आसान शब्दों में समझ लेना है, ठीक है। और ट्रांसलेशन की तो मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो अंकित और शिवम गणित नहीं पढ़ चुकेंगे। तो भैया सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है? अंकित। क्या केवल अंकित अकेले ही सब्जेक्ट है? नहीं, अंकित और शिवम दोनों सब्जेक्ट हैं। तो अंकित एंड शिवम। फिर विल या शैल, जाहिर सी बात है सर विल लगेगा, फिर नॉट भी लगा दीजिए, फिर हैव भी लगा दीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कर रहे हैं? पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड, इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होती है, यानी उच्चारण बदल जाता है बस। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? गणित। तो मैथ या फिर मैथमेटिक्स, कुछ भी, और फिर लग जाएगा फुल स्टॉप। अब होमवर्क की बात करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि अंकित और शिवम दूध नहीं पी चुकेंगे। दूध वाला मैंने पहले कराया था, जो मैंने कराया है वही आपको दे रहा हूँ। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा खुद से। मैं इसीलिए आपको इतने साधारण वाक्य दे रहा हूँ। आपको कठिन वाक्य चाहिए तो आप किसी पुस्तक को उठाइएगा और उससे खूब हल कीजिएगा। जब आप इन आसान शब्दों को कर लेंगे, इन आसान वाक्यों को कर लेंगे, तो कठिन वाले भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। सुमित गणित नहीं पढ़ चुकेगा, हम गीत नहीं गा चुकेंगे, ये सारा बताया है। और पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुकेंगे, तो पढ़ना का भी मैंने बताया है यहाँ पे। अब चलते हैं किसकी ओर? इंट्रोगेटिव फर्स्ट की ओर। तो क्या करेंगे? विल या शैल को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे रख देंगे और सब्जेक्ट को विल या शैल के स्थान पे लिख देंगे, बस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। तो बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड। फर्स्ट वो होते हैं जिनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है। अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो लेक्चर्स देख कर आइए, टेंस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, उसे कंप्लीट कीजिए और फिर इस वीडियो पर आइए, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट में भी दो होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाक्य और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट में क्या अंतर है?
देखिए इसी वाक्य को ध्यान से समझिएगा, इसी एक वाक्य में समझाने वाला हूँ दोनों चीज़ों को। देखिए, क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा? तो मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में दे सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा, और आप कहें कि हाँ, तो वो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ, वो मेरी मदद कर चुकेगा, भविष्य की बात हो रही है। तो जैसे इस वाक्य को करना होगा तो सबसे पहले विल या शैल। तो भैया देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो जाहिर सी बात है ही के लिए हमें विल ही यूज करना है, विल ही। फिर नॉट कब लगेगा? जब इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द होगा। तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको नोट को छोड़ देना है, आपको हैव लगाना है। विल ही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मदद करना का होता है हेल्प और थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड। तो विल ही हैव हेल्प्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है हमने, ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन होगा, ठीक है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो विल ही हैव हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट चाहिए, किसकी मदद कर चुकेगा? मेरी, तो मी और क्वेश्चन मार्क। अब इसी वाक्य को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि क्या वह मेरी मदद नहीं कर चुकेगा। बहुत बेसिक सी बात समझाने के लिए इस वाक्य को दूसरे तरीके से लिखा है। तो सब कुछ वही होगा, यानी सबसे पहले विल तो लगा देंगे, विल डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, ठीक है। तो विल फिर सब्जेक्ट तो वहाँ है तो ही, फिर नॉट, नॉट तब लगेगा जिस इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द हो, तो नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा नॉट। फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यही हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट किसकी? मेरी, तो मी और ये क्वेश्चन मार्क। अब आप कहेंगे कि सर इस वाले वाक्य में और इस वाले वाक्य में क्या अंतर है? तो भैया ये जो पहला वाक्य है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का वाक्य, और ये जो दूसरा वाक्य है ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट का वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला वाक्य है कि क्या हम क्रिकेट खेल चुकेंगे, क्या पिताजी अखबार नहीं पढ़ चुकेंगे, क्या सुमन हिंदी पढ़ चुकेगी, क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुकोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड की। कुछ भी नहीं होता, एकदम सेम यही रूल होता है, बस आगे लग जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस करके, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेकंड पढ़ लेते हैं, सॉरी रूल बना लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का रूल होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेन प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैंने नॉट को इसलिए रखा है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड होते हैं वो भी दो होते हैं, एक तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड और एक होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सेकंड। एक एग्जाम्पल लूँगा, उसे दो तरीके से समझाऊँगा। पहला वाक्य लिखते हैं, वाक्य है कि पिताजी अखबार क्यों पढ़ चुकेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड जो होते हैं उनका उत्तर आप केवल हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको रीज़न बताना होता है। जैसे किसी ने पूछा कि पिताजी अखबार क्यों पढ़ चुकेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि पिताजी की आदत है अखबार पढ़ने की। कुछ भी, बात केवल इतनी सी है कि आपको रीज़न बताना पड़ेगा। तो पिताजी अखबार पढ़ चुकेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा कि क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले तो क्यों पढ़ चुकेंगे, तो सबसे पहले क्यों यानी वाई, फिर विल या शैल, पिताजी सब्जेक्ट हैं तो पिताजी को देखते हुए विल, पिताजी फादर, वाई विल फादर, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट तब लगाना है जब कहीं पर नहीं शब्द हो, नॉट नहीं है तो छोड़ देना है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना यानी रीड रेड रेड रीड, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुकेंगे अखबार, तो न्यूज़पेपर और ये लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाई विल फादर हैव रीड न्यूज़पेपर। अब इसी वाक्य को दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं कि पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ चुकेंगे। तो पिताजी अखबार क्यों नहीं पढ़ चुकेंगे, सब कुछ सेम, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो वाई, ये डब्ल्यू कैपिटल में है, ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ, आप लोग मत लिखा करिए, ये डब्ल्यू कैपिटल में है, वाई विल या शैल, सबसे पहली बात सब कुछ सेम ही रहेगा तो विल, सेम एग्जांपल इसलिए लेता हूँ ताकि आप समझ सकें, और फिर फादर
FATHER सब्जेक्ट हैं। नॉट कहीं पर भी नहीं शब्द है, ये है नहीं, तो नॉट लग जाएगा। नॉट के बाद हैव, रीड रेड रेड यानी रीड, और उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। मैं तो न्यूज़ की मीनिंग ही भूल गया था अभी। चलिए हो गया। तो वाई विल फादर नॉट हैव रीड न्यूज़पेपर, ये रेड है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहला डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड है और ये वाला इंट्रोगेटिव नीगेटिव सेंटेंस सेकंड है। 6 तरह के वाक्य बनते हैं, मैंने 4 तरह के वाक्य बनाकर आपको समझा दिया है। होमवर्क की बात करते हैं, आप खुद से करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि हम गणित क्यों पढ़ चुकेंगे, तुम दूध क्यों पी चुकोगे। अब कोई दूध पी रहा है तो हम उसको दूध भी नहीं पीने देंगे, देख रहे हैं। और तीसरा है कि अनुज जंगल कैसे जा चुकेगा, और चौथा है माताजी बस से मंदिर कब जा चुकेंगी। इसी श्रृंखला में अगले वीडियो लेक्चर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।